हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे मामू थे हज़रत श्री शक्ति, मैं अपने मामू से ही बैत था, उन्हीं की खिदमत में रहता था। फरमाते हम जा रहे थे, एक दिन उन्होंने छड़ी पकड़ी है, एक हाथ में मुझे थामा। थोड़ा आगे गए तो रश था, चंद लोग खड़े थे। तो श्री शक्ति मुझसे कहने लगे जुनैद देख तो सही रश क्यों है। तो मैं गया तो एक नौजवान शराब पी है, माज़अल्लाह नशे में धुत लेटा है, इर्द गिर्द लोग खड़े, और वो चूंकि पूरी तरह उस पर नशा गालिब है तो ऑल फॉल बातें कर रहा है, लोग भी उसके साथ जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, रश है। मैंने आके कहा हुजूर दफा करें, एक शराबी लेटा है, लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं और बस ऐसे शुगर लगा हुआ है। सारे लोग तमाशबीन नहीं होते। हजरत फरमाने लगे नहीं जुनैद ऐसे कैसे चले जाए, चल ना मुझे ले चल। कहते हैं बूढ़े शेख, हाथ मैंने थामा तो वहां ले गया। हजरत ने लोगों को डांटा, चलो दौड़ो। पुराने जमाने में लोग बुजुर्गों की हया करते थे, सब लोग वहां से छट गए। कहते मुझे फरमाने लगे जुनैद जा प्याले में पानी ला। कहते मैं एक प्याले में पानी भर के लाया, उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसका मुंह साफ किया और उसे खड़ा किया, उसे घर भेजने को कहा। कहते हैं मैं वहीं एक कोने में साइड पे हो गया तो हजरत ना मुंह धो के ना थोड़ी देर चुप कर गए। गुजरे तो उनकी आंखों में जोर जोर से आंसू टपके और हाथ उठा के कहने लगे मालिक मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मैं मुंह धो सकता था, मैं दिल तो नहीं ना धो सकता। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तू मुकल्लिबुल कुलूब है, कर न करम। ये किसी मां का बेटा है, किसी खातून का शौहर है, ओ भाई जो नशे पे लग गए उनके बच्चे बाप के होते होते यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, लोगों के मांग के कपड़े पहनते हैं। किसी ने कहा था अगर दुश्मन से ज्यादा बदला लेना हो तो उसे कत्ल न करो, नशे पे लगा दो। माज़अल्लाह इतना लोगों ने, कितना आम नशा हो गया। कहा अल्लाह मैं ना मुंह धो सकता हूं, दिल नहीं, दिल तू धो सकता है, धो दे। कहते ये कह के हजरत उठे तो मैंने अर्ज की हुजूर ऐसे मुंह धोया क्यों आपने? तो फरमाने लगे इसलिए धोया है कि जब तक मुंह से बदबू आती रहेगी जितने लोग सूंघते रहेंगे इसके शराबी होने के गवाह बनते रहेंगे। मैंने इसलिए धो डाला है कि हो गए पीछे जो हो गए मजीद गवाह ना बने। हजरत श्री शक्ति कहते हैं मैंने, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक्त उठ के हजरत को वुजू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले पे बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाजें निकल रही थी शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना जो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को यहां तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करें। अखलाक की तरबियत का मैं लिखता हूं हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक में सख्त हो गए, मिजाजों में तलखियां हैं, लड़ते झगड़ते नाराज होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा, फिर मामला इस तरह का मुरत्तब होगा। एक दूसरे को इखलाकी पैगाम देना जरूरी है। आखिरी बात आपकी खिदमत में यर्ज करनी है और ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर ज्यादा तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे वीडियो बनाएं, मुझे कोई इतराज नहीं, पर मेहरबानी करें देखें तो मेरी तरफ ना। जब आप लाइव चलाते हैं तो फिर उसी को देखते हैं, वो फिर कहता है कि ये कमेंट्स आ गया तो दूसरा आ गया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, आप थोड़ी सी तवज्जो करें। मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ, गौर करें मेरे भाई। मुल्क में ना महंगाई तेजी से उरूज पकड़ गई है, और महंगाई जब होती है ना तो अमीरों ने तो माल बेचना होता है तो उनका दुगना हो गया तो वो तो और अमीर हो गए। गरीबों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो तबकात
बेचारे तनख्वाहदार थे, कमज़ोर थे, मेरी तरफ देखें जनाब, वो और कमज़ोर हो गए। हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए। ये कुरान पर दे दें, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना, लेकिन गरीबों से भी अर्ज करूंगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया करते। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी खत्म हो जाती है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते हैं ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की जरूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के गोश्त करते हैं, तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। गुरबा की थोड़ी, ये ईद गुजरी थी ना छोटी, तो शादियां शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज्यादा आते हैं, चूंकि एक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है ना। हमने एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, 2-4 बातें सोच के ना, और जिसके घर में 3 लोग हैं काम क्यों नहीं करते हो, खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे अब बातें आती हैं, लेकिन कई दफा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं, एक सफेद पोश होते हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लिपट लिपट के सवाल नहीं कर सकते। उनको देखें, बिलखुसूस अपने बहन भाइयों में, करीबी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में थोड़ी थोड़ी लोगों की मदद करें और अपने खर्चे बतदरीज कम करें। ख्वाहिश तो बच्चों की तरह होती है, एक ख्वाहिश पूरी करें तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा करें तो 4 ख्वाहिशें और खड़ी हैं। ये नफ्स तो बच्चे की तरह है, अपनी ख्वाहिशात थोड़ी कम करके। ये हुकूमतों से आप उम्मीद ना रखें, हमारे मुल्क में जितनी सियासी जमातें हुकूमतें कर चुकी हैं या कर रही हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं। ये बेचारे तो अपने झगड़ों से बाहर नहीं आते, इन्हें क्या खबर कि गरीब कहाँ बसता है। जब तक बंदा वहां से हो के नहीं ना गुजरता जो असल जगह है, तुम्हें ये जो तुम एसी वाले कमरों में बैठ के और जनाब नेस्ले की बोतलें रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तुम्हें क्या पता हो, तुम्हें क्या खबर हो कि बच्चों की फीस देनी हो तो बूढ़े माँ बाप पे क्या गुजरती है। तुम्हें क्या खबर हो कि ईद आ गई है तो बूढ़े किस तरह मशवरे कर रहे हैं कि अगर ईद कर कपड़े ना कर ले तो सस गल्ला करेगी। तुम्हें क्या खबर हो कि कुछ गरीब ऐसे भी हैं जो बेचारे रात को मशवरा करते हैं कि सुबह नाश्ते में घी कहाँ से लाना है, बच्चों के पराठों के लिए तो घी भी नहीं है, गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई। खुदारा मेहरबानी करें, गुंजाइश पैदा करें। बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का होता है। अपने दिल का गिना अपने अंदर लाएं, जब आपका दिल सखी हो जाएगा सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। प्रोग्राम आगे